हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे चित्रसेन से दुर्योधन का युद्ध हो जाता है गंधर्वों से और जो उनकी पत्नियां रहती हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जो दुर्योधन की पत्नियां रहती हैं उनको पता रहता है कि पास में पांडवों का शिविर है, तो वह अपने सेवक से मतलब पांडवों से मदद मांगने के लिए बोलती हैं। देखिए फिर उसके आगे क्या होता है कि जिस समय दुर्योधन का जो सेवक रहता है वो पांडवों की कुटिया में पहुंचता है और उस समय कुटी पर बैठे हुए किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सेवक ने जाकर युधिष्ठिर को दुर्योधन की स्थिति से अवगत कराकर कहा, महाराज, आपकी भाभियों ने मुझे मदद के लिए आपके पास भेजा है। कृपया शीघ्र चलकर उनकी रक्षा करें। दुर्योधन की स्थिति जानकर भीम और अर्जुन हंस पड़े। भीम बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, जो काम हमें करना था वह चित्रसेन ने कर दिया। परंतु युधिष्ठिर को यह बात अच्छी न लगी। उनकी बात सुनकर विरुष्ट होकर बोले, भीम, तुम्हारा ऐसा कहना है और सोचना बिल्कुल गलत है। यह समय दुर्योधन की स्थिति पर खुश होने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वह हमारा भाई है और हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे परिवार या परिवार के किसी सदस्य को हानि पहुंचाए और हम मूक दर्शक बन बैठे देखते रहें। हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति को सबक सिखाएं जिसने हमारे होते हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आक्रमण किया है। यह सुनते ही मतलब अर्जुन और भीम की ओठों से तो मानो मुस्कान ही गायब हो गई हो। वे दोनों उठे और अपने अपने हथियार लेकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बनाया हुआ था। वहां पहुंचते ही उन्होंने गंधर्व सैनिकों पर भयंकर आक्रमण कर उन्हें धराशाही कर दिया। यह देख चित्रसेन घबरा गए। उसने दुर्योधन और उसकी पत्नियों को रथ में बैठाया और आकाश मार्ग से भागने की चेष्टा करने लगा। परंतु अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र छोड़कर उसे रथ सहित पृथ्वी पर उतरने पर विवश कर दिया। जैसे ही चित्रसेन का रथ नीचे उतरा, वैसे ही भीम ने आगे बढ़कर दुर्योधन और उसकी पत्नी को रथ से उतारकर बंधन मुक्त कर दिया। चित्रसेन अर्जुन से पूर्व परिचित था, अतः उसने उसकी ओर से मित्रता का हाथ बढ़ाया और अर्जुन ने भी उसकी मित्रता का जवाब मित्रता से दिया और पूछा, मित्र चित्रसेन, आपने दुर्योधन और उसकी पत्नियों को बंदी क्यों बनाया है? ऐसी क्या भूल की थी इन्होंने जो आपने इतना भीषण पग उठाया? कृपया इस बात को स्पष्ट से बताएं। तो कहते हैं, मित्र अर्जुन, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, सुनो। फिर गंधर्वराज चित्रसेन ने अर्जुन को इस प्रकार सभी बातें बताई। यह दुर्योधन बड़ा ही मूर्ख, उद्दंडी और पापी है। यह इस वन में आकर इसलिए कर्ण और शकुनी के साथ रह रहा था कि आपको और आपके भाइयों द्रौपदी को वन में कष्ट भोगते देखकर आनंद मना सके और समय आने पर आप पांडवों का मजाक उड़ा सके। किंतु जब इंद्रदेव को इसके कुविचारों को पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि पृथ्वी पर जा आकर इनकी योजना अनुसार कार्य करो और उनकी योजना अनुसार मैंने दुर्योधन को पत्नियों सहित बंदी बना लिया। ऐसा इसलिए किया गया इसे इस स्थिति में ला पटका जाए कि दुनिया इसका मजाक उड़ाए ताकि इसे सबक मिले। अब आपके और भीम के प्रयासों से इसे मुक्ति करने पर मतलब इसे सदा ही लज्जा का अनुभव होगा और जीवन भर चाहकर भी यह आपके इस एहसान को उतार नहीं पाएगा, इसलिए जीवन भर कुढ़ता रहेगा। इतना कहकर गंधर्वराज चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, राजमद से इसकी बुद्धि बिगाड़ दी है। इसने कदम कदम पर आप लोगों के साथ छल किया है। आपके प्रति द्वेष है इसके मन में और उसी द्वेष के कारण इससे पहले ही इनके जो भ्राता युधिष्ठिर है और देवी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था। भ्राता युधिष्ठिर ने आपको इसकी सहायता के लिए कदाचित इसलिए भेज दिया कि अभी उन्हें वन में आने के लिए इसके उद्देश्य का पता नहीं है। अतः मेरी प्रबल इच्छा यही है कि इसकी करतूत उसके सामने मैं प्रकट करूं। तत्पश्चात ये जैसा उचित समझे वैसा निर्णय ले। कहते हैं, ठीक है मित्र, चलो। और फिर अर्जुन और भीम उन सभी को युधिष्ठिर के पास ले गए। वहां पहुंचकर गंधर्व राज ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर के आग्रह पर उनके पास ही बैठ गया और दुर्योधन की करतूत के विषय में उन्हें बताया। पूरी मतलब जानकारी होने के बाद या पूरी बात जान लेने के बाद जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो गंभीर हो गए और बोले, गंधर्व राज, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे भाई और उनके साथियों का वध नहीं किया। आपकी इसी उदारता को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हे गंधर्वराज, सच तो ये है कि मैं आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब मेरा निवेदन है कि आपका काम पूर्ण हुआ और आप अपने धाम पर प्रस्थान करें। मानो तो युधिष्ठिर की इतनी विनम्र प्रार्थना सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन दुर्योधन और उनकी पत्नी को यथास्थान छोड़ सरोवर की ओर चल दिए।
जाते-जाते दुर्योधन ने जड़वत हुए सैनिकों को भी पूर्व स्थिति में करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। चित्रसेन ने जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने दुर्योधन को संबोधित कर कहा, प्रिय दुर्योधन, इस प्रकार बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसी गलतियों से कई बार बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, अपमानित भी होना पड़ता है। बस मुझे यही कहना है कि अब जाओ और भाभीयों और भैया के साथ सावधानी पूर्वक हस्तिनापुर लौट जाओ। दुर्योधन का तो सिर मानो अभी भी लज्जा से पूरा झुका हुआ था। बिना कुछ बोले वह अपनी पत्नियों के साथ अपने शिविर की ओर चल दिया। हस्तिनापुर लौटते समय दुर्योधन का मन बड़ा ही भारी था। पांडवों के कारणों से चित्रसेन की कैद से मुक्ति मिली थी और यह उसके लिए घोर अपमान की बात थी। मन ही मन वह सोच रहा था, इससे तो बेहतर था कि गंधर्वराज उसका वध कर देता। उसे कर्ण पर भी क्रोध आ रहा था, जो संकट के समय उसे भाग कर ही मतलब उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। तो देखिए इस प्रकार मतलब पांडवों ने दुर्योधन और दुर्योधन की पत्नियों को चित्रसेन से बचाया। चलिए, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम जयद्रथ को दंड बताएँगे कि कैसे उसको दंड मिलता है अगली कथा में। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा तब तक हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री कृष्ण।